नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है इनफर्टिलिटी टेस्ट्स। यानी अगर आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलने जा रहे हैं पहली बार, तो आपके कौन कौन से टेस्ट जरूरी हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलने जा रहे हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग दोनों की ही जरूरी होती है। याद रखिएगा, प्रॉब्लम सिर्फ वाइफ में नहीं हस्बैंड में भी हो सकती है। तो क्या क्या टेस्ट होते हैं? सबसे पहले वाइफ का क्या क्या टेस्ट होता है। वाइफ के होते हैं कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड होता है टीवीएस अल्ट्रासाउंड, यानी ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि यूट्रस चेक किया जाता है, यूट्रस की लेयर चेक की जाती है और ओवरीज में कितने फॉलिकल्स हैं, कितने अंडे हैं, वो चेक किए जाते हैं। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्या क्या होता है? कुछ हार्मोन्स की टेस्टिंग होती है, जैसे कि एमएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड हार्मोन, ब्लड शुगर। ये सब जो हार्मोन्स हैं ये आपसे फर्टिलिटी से रिलेटेड होते हैं और इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलिटी में। तो ये सब हार्मोन्स किए जाते हैं। एमएच जो हार्मोन होता है वो होता है एग काउंट की चेकअप के लिए। मतलब जो हमने अल्ट्रासाउंड में आपके एग्स देखे हैं उसी को कंफर्म करते हैं हम एमएच द्वारा। ये कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। फिर सीबीसी भी होता है जिसमें हीमोग्लोबिन चेक होता है। ब्लड शुगर से हम ये पता कर सकते हैं कि प्री डायबिटीज जो कंडीशन है वो तो नहीं है, या डायबिटीज की कंडीशन तो नहीं है, जो कि हम करेक्ट कर सकते हैं कोई भी ट्रीटमेंट के पहले, प्रेगनेंसी के पहले। थायराइड प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट चेकअप होता है। उससे ये पता चल जाता है कि आपके थायराइड हार्मोन्स का लेवल क्या है और उसका करेक्शन किया जा सकता है। तो ये जो ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक वर्कअप होता है जिससे कि हम आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी बना सकते हैं और जो इनफर्टिलिटी का रूट कॉज है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हस्बैंड के टेस्टिंग के ऊपर। हस्बैंड का सबसे मेन जो टेस्ट होता है वो होता है सीमेन एनालिसिस। यानी सीमेन में स्पर्म का काउंट क्या है, मोटिलिटी क्या है, मोर्फोलॉजी क्या है। ये जो स्पर्म एनालिसिस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए, बिकॉज 50% ऑफ द कपल्स में ये प्रॉब्लम पाई जाती है सीमेन एनालिसिस में। कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जो दवाइयों द्वारा भी सॉल्व की जा सकती हैं। अगर सीमेन एनालिसिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आपके डॉक्टर आपको डीएफआई यानी डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं, जिससे कि हमको स्पर्म की क्वालिटी, उसमें कितना डीएनए डैमेज है वो पता चलता है। तो ये सब जो टेस्टिंग होती है ये फर्स्ट विजिट पे होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एचएसजी, हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राम। ये होता है ट्यूब्स की टेस्टिंग, यानी आपका जो फैलोपियन ट्यूब्स है उसकी टेस्टिंग की जाती है। बट ये किसी भी दिन नहीं कर सकते हैं, ये पीरियड खत्म होने के बाद, यानी पीरियड के 6th to 8th डे के बीच में होता है, जब आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। प्रॉपर एंटीबायोटिक कवरेज में पेन किलर्स देके ये टेस्ट किया जाता है। तो अपने डॉक्टर से ये जानकारी जरूर लें और सारे टेस्ट अवश्य करवाएं फर्स्ट विजिट में जानकारी लेके, क्योंकि ये टेस्ट ही हैं जो एक प्रॉपर डायग्नोसिस में पहुंचने में डॉक्टर को मदद करते हैं और आपका सही ट्रीटमेंट चूज करने में हेल्प करते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।